कुरान करीम के औराक में जहाँ बड़े बड़े जलीलुल क़द्र अंबिया के मुफस्सल तज़किरे मौजूद हैं, वहीं कुछ ऐसी अजीम हस्तियाँ भी हैं जिनका जिक्र तो मुख्तसर है, लेकिन उनकी सिफ़ात और उनके किरदार की बुलंदी को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए एक मिसाल बना दिया है। उन्हीं में से एक नाम हज़रत ज़ुल्क़िफ़्ल अलैहिस्सलाम का है। आप बनी इसराइल के एक जलीलुल क़द्र पैगंबर थे और आपका जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल अंबिया और सूरत सा में निहायत ही इज्जत और तकरीम के साथ किया गया है। मुफस्सिरीन और तारीखदानों के नज़दीक आपकी शख्सियत और आपका नाम एक खास वाक़े और एक अजीम अहद से जुड़ा हुआ है। हज़रत ज़ुल्क़िफ़्ल अलैहिस्सलाम के असल नाम के बारे में मुअर्रिख़ीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मशहूर मुफस्सिर इब्ने जरीर और इब्ने कसीर के मुताबिक आपका नाम बशर था और आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। आपको ज़ुल्क़िफ़्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उठाने का अहद किया था और इसे निहायत कमाल के साथ पूरा करके दिखाया। रिवायात में आता है कि हज़रत यसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के नबी थे, जब बूढ़े हुए तो उन्होंने चाहा कि अपनी जिंदगी में ही किसी को अपना जानशीन मुकर्रर कर दें, जो उनकी गैर मौजूदगी में लोगों के मामलात का फैसला करे और उनकी रहनुमाई करे। उन्होंने अपनी कौम के मजमा में एक ऐलान किया, जो शख्स मेरी 3 शर्तों को पूरा करने का अहद करेगा, मैं उसे अपना जानशीन बनाऊंगा। वो 3 शर्तें ये थीं, वो दिन भर रोजा रखेगा, वो रात भर अल्लाह की इबादत करेगा और वो कभी किसी हाल में गुस्सा नहीं करेगा। इस मजमे में एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं ये अहद करता हूँ। हजरत यासा अलैहिस्सलाम ने उस दिन उसे बिठा दिया और अगले दिन फिर यही ऐलान दोहराया। फिर वही नौजवान खड़ा हुआ और उसने दोबारा वही अहद किया। चुनाचे हजरत यासा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। आज से ये मेरा जानशीन है। यही वो नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी यानी किफ़्ल को पूरा करने का अहद किया और इसी वजह से तारीख में ज़ुल्क़िफ़्ल यानी जिम्मेदारी उठाने वाला या अहद पूरा करने वाला कहलाया। इब्लीस जो हमेशा इंसान के सब्र व ईमान का दुश्मन रहा है, उसके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि कोई इंसान गुस्से जैसी फितरी जबिल्लत पर मुकम्मल काबू पाले। उसने तहैया कर लिया कि वो हज़रत ज़ुल्क़िफ़्ल अलैहिस्सलाम को उनके अहद से हटाएगा और उन्हें गुस्सा दिलाकर रहेगा। हज़रत ज़ुल्क़िफ़्ल अलैहिस्सलाम का मामूल था कि वो दिन भर लोगों के फैसले करते, रोज़ा रखते और रात भर इबादत करते। दोपहर के वक्त जब शदीद गर्मी होती तो वो कैलूला यानी थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने घर तशरीफ ले जाते। इब्लीस ने इसी वक्त को चुना। मैं उसे उसके आराम के वक्त ही तंग करूंगा और गुस्सा दिलाऊंगा। उसने एक इंतहाई ज़ईफ और लाचार बूढ़े का रूप धारा और ऐन उस वक्त उनके दरवाजे पर पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर दिया जब वो आराम करने लगे थे। आपने आराम छोड़कर उसे अंदर बुलाया और उसकी फरियाद सुनी। उसने एक फर्जी कहानी सुनाई कि उसकी कौम के लोगों ने उस पर जुल्म किया है और उसका हक मार लिया है। आपने नहायत तहम्मुल से उसकी बात सुनी और फरमाया कि जब मैं अदालत में बैठूंगा तो तुम आना, मैं तुम्हारा हक दिलवा दूंगा। वो बूढ़ा वहां से चला गया, लेकिन जब अदालत का वक्त आया तो वो ना आया। अगले दिन फिर ऐन आराम के वक्त वो बूढ़ा दोबारा आ गया और वही दुहाई दी कि वो लोग मेरा हक नहीं दे रहे। आपने फिर सब्र से काम लिया और उसे समझाकर भेजा। तीसरे दिन जब आपकी नींद की कमी और थकन हद से बढ़ चुकी थी, आपने अपने घर वालों से कह दिया कि आज किसी को अंदर ना आने देना क्योंकि मुझे आराम की सख्त जरूरत है। इब्लीस आया, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक दिया। तब उसने अपनी शैतानी चाल चली और दीवार फांदकर बराहे रास्त हजरत ज़ुल्क़िफ़्ल अलैहिस्सलाम के कमरे में पहुंच गया। जब आपकी आंख खुली और आपने उसे देखा तो हैरान रह गए कि दरवाजे बंद होने के बावजूद ये शख्स अंदर कैसे आया। लेकिन इस हैरत और परेशानी के आलम में भी आपके माथे पर बल ना आया और ना ही आपकी जबान से कोई गुस्से का लफ्ज निकला। आपने निहायत नरमी से पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे। इब्लीस ये देखकर शशतर रह गया कि इतनी थकन, नींद की कमी और अचानक मुखिल होने के बावजूद
इस शख्सियत के सब्र का पहाड़ जरा भी नहीं डोला। इस वक्त इब्लीस ने अपनी हार मान ली और अपनी असल शक्ल में आकर एतराफ़ किया कि मैं शैतान हूँ और मैं सिर्फ आपको गुस्सा दिलाकर आपके अहद को तुड़वाना चाहता था, मगर मैं आपके बेमिसाल सब्र के सामने हार गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अल अंबिया में इरशाद फरमाया, व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, यानी इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्किफ्ल ये सब सब्र करने वाले थे। अल्लाह का उन्हें साबिरीन की फहरिस्त में शामिल करना इस बात की दलील है कि उनका इम्तिहान कितना कठिन था और उनका सब्र कितना अजीम। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इस अहद को निभाया और बनी इसराइल के लोगों में अदलो इंसाफ कायम रखा। आपकी कब्र मुबारक के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं, जिनमें से एक मशहूर रिवायत इराक के इलाके किफल की है, जहां आपसे मंसूब एक कदीम मज़ार मौजूद है। हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये वाक़या हमें सिखाता है कि गुस्सा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है और जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वही दर हकीकत अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बनता है। आपकी कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए ज़िब्त नफ्स और ऐफ़ाए अहद का एक रोशन मीनार है। और ऐसी ही मज़ीद सबक आमोज़ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।